जो जिंदा बच गया उसमें, उसका स्टेटमेंट है कि फ्लाइट टेक ऑफ के बाद, मतलब उड़ने के बाद जो ना 30 सेकेंड के बाद जो है ना ब्लास्ट का आवाज़ आया था उसमें। क्या भैया बता हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। दिस इज विकास श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग विकास ब्लॉग। जय श्री राम आप सबको। आप सब कैसे हैं? इंट्रो जो है सो हम वर्कआउट के बाद शूट कर रहे हैं। चलो मारते, इसके बाद वो यहाँ लगा देते कैमरा, ठीक है। यहाँ से बेस्ट है। ला गाइस, ये हमारा स्टैंड हो गया। हम लोगों ने गरीबी देखी है। गांड फट के हाथ में आ गई। बिना पानी पिए ही मार रहे थे, क्योंकि इस सतह स्टैंड बना के रखा हुआ था ये। चलिए अब हमारा होगा कौन सा टॉप? केबल फ्लाई। अब हम केबल पे मारेंगे, अपर, मिडिल और कथी का है अपर। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। लोअर चेस्ट, हाँ तीनों मारेंगे। इनके बाद हम लोग हाँ हाँ हटा वहाँ पे तो ले चलना पड़ेगा। चल गाइस, अब ये केबल मारेंगे। हाँ पहले यही लिया, कोई नहीं। हाँ मारो, यहाँ रखने देता, हम हाथ में रख देंगे। नॉट ओनली पापा की इसको देखिए आराम कर रहा है, जूम करके दिखा रहा, थक गए हम जबकि कम में मारा है। लेट्स गो बेबी। अब हम लोग क्या कहते हैं वो ट्राइसेप, आज हम लोग का चेस्ट और ट्राइसेप है, इसी वजह से जो हम लोग अब ट्राइसेप मारेंगे। यो चलिए। ट्राइसेप के अब अगले वेरिएशन का है ये, इसको क्या बोलते हैं वैसे? पता नहीं भैया, बताएंगे भैया ये एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं जो अभी मार रहे हैं हम? ओवरलैप, ओवरहेड केबल। ओह अच्छा। ये देखें भोजपुरी, देखिए ले जा, तो तुमने शूट कर दिया मार। वाह 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 वाह, देखिए नाच, देखिए इसका, वाह गजब। वेरी गुड। ही इज ऑल्सो अ डांस टीचर।
इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। योर ऑडियंस ऑलरेडी नो मी। तो ये तो बैक दिखाया, फिर ट्राइसेप दिख रहा है, पिछवाड़ा दिखे केवल, पिछवाड़ा सीखना पड़ेगा ये दिखाने का तरीका। ट्राइसेप का एक और वेरिएशन के साथ हम हाजिर है। ये देखिए ट्राइसेप का एक और वेरिएशन। बाइसेप्स मारते हैं तो बाइसेप्स में ऐसे पकड़ते हैं, ट्राइसेप्स के लिए बस उल्टा पकड़ना है। एज यू नो वी आर नॉट प्रोफेशनल, तो थोड़ी बहुत फॉर्म में आगे पीछे थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि हम लोग अभी सीख ही रहे हैं। तो अगर आपको कहीं लगे कि हाँ यहाँ पे थोड़ा और बेहतर हो सकता है, तो उसके लिए आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग हैं अभी, हम लोग भी बिगिनर है, कोई प्रोफेशनल नहीं है, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो सकते हैं हम लोग से भी। चलो हमारा शूट करो आप, आ जाओ। हो गया हमारा आज का वर्कआउट हमारा, आज का एक्सरसाइज हमारा ख़त्म हुआ। यहीं पे हमारा आज का एक्सरसाइज ख़त्म हुआ, और आज कुछ आपसे बात करना चाहेंगे हम, जो कि अभी रिसेंट एक्सीडेंट पे है। तो हम पहले थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मारे क्योंकि आज। बिल्कुल। पानी का बोतल भाई साहब, सब पानी पीते बैठ के। हम आपसे बात ये करना चाह रहे थे कि आज एक संवेदनशील दुर्घटना हुई है हमारे देश में, जो कि आप लोगों को पता भी होगा शायद, कि प्लेन क्रैश हो गया। अहमदाबाद से वहाँ लंदन जा रही थी, जो प्लेन क्रैश कर गई, जिसमें लगभग 242 है ना, 200+। हाँ, जिसमें से लगभग जो है ना, सिर्फ इतना हमको इन्फॉर्मेशन पता है कि एक आदमी उसमें से जिंदा बच गया। हम ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन कम से कम सांत्वना तो ज़रूर दे सकते हैं जो मरे हैं, जिनके है कि नहीं, उनके लिए एटलीस्ट हमारा जो संवेदना है उनके परिवार के लिए। इस तरह का घटना सालों के बाद हुआ है इंडिया, जो कहीं ना कहीं लापरवाही को भी दिखाता है मेरे हिसाब से, कि सरकार से भी है और जो एयरलाइंस कंपनी है, क्योंकि उसके लापरवाही से हुआ। हम तो खैर फ़्लाइट से सफ़र नहीं किए, तो हमें उसके बारे में उतना जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तो पता है हमें कि सिक्योरिटी जांच होती है, तरह तरह की बात होती है। जो जिंदा बच गया उसमें, उसका स्टेटमेंट है कि फ़्लाइट टेक ऑफ के बाद, मतलब उड़ने के बाद जो ना 30 सेकेंड के बाद जो है ना ब्लास्ट का आवाज़ आया था उसमें। इसमें कहीं ना कहीं संदेह की बात है कि आखिर क्या मामला है। जो बचा उनसे पूछताछ होगी कि आखिर इसमें क्या घटना हुई, कोई इलीगल आदमी इसमें गया होगा या फिर विस्फोटक सामान गया होगा, तो पूरा एयरपोर्ट इसमें संदेह की बात है कि भाई जांच एजेंसी क्या कर रही थी। कैसे सकता है एयरपोर्ट पे सारा जांच एजेंसी उसमें कर क्या रही थी, है कि नहीं। ये भी बात नहीं है कि ये कोई डोमेस्टिक फ़्लाइट भी नहीं थी, ये एक इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, तो स्वाभाविक बात है कि इसमें सिक्योरिटी मामला ज़्यादा होता है कि नहीं, जिसमें लगभग 52 जो है ना सो ब्रिटिश नागरिक मारे गए हैं। और वो क्या कहते हैं, पोर्टुगल का भी 5 को था ना, पुर्तगाल का 7 था, 7 वो कि 5 को, एक एग्जैक्ट नंबर हमको नहीं मालूम है। वहाँ भी था एक तो कनाडियन भी था और एक कनाडा का था, और बाकी सारे इंडियन थे। तो इंटरनेशनल दबाव तो बनेगा ही पता करने के लिए आखिर इसमें क्या हुआ। सो इन्वेस्टिगेशन भी होगा, मेरे हिसाब से तगड़ा वाला होगा, और इसमें होना भी चाहिए। फ़्लाइट टेक ऑफ से पहले वो जांच वाच होता है ना कि क्या क्या खराबी है, क्या नहीं खराबी है। तो अगर ख़राब था तो फिर उड़ने का परमिशन कैसे दिया। स्वाभाविक बात है, क्वेश्चन तो है, जिसमें अपने देश के एक पूर्व मुख्यमंत्री किसी राज्य का था ना, सुने हैं वहीं का, गुजरात का था शायद, गुजरात के एक पूर्व मुख्यमंत्री भी उसी में फ्लाइट में, हाँ, उनका भी निधन हो गया। तो
ये चीज़ हमें लगा कि बताना चाहिए। और जो बच गए हैं उनसे पूछताछ तो होगा ही, और वो काफ़ी ज़्यादा लकी पर्सन मेरे हिसाब से। ये दुनिया में कई मामलों में से एक बार होता नहीं ऐसा, हम सिर्फ फिल्मों में ऐसा देखा करते थे। और अगर दोषी अपने देश का कोई है जो मतलब कि ढिलाई से हुआ, जिनके लापरवाही से हुआ, तो उसे भी एक कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। और एक बार फिर से हम उन सभी जो मृतक हैं उनके लिए संवेदना व्यक्त करते हैं, उनके परिवार के लिए। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। जय राम जी की गुड नाइट, बाय बाय।